चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। चलिए अब कन्वर्सेशन को बंद करते हैं बेटा। हाँ वो बस उतना ही था बेटा, लिस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा बस उतना ही था, उसमें ज्यादा था ही नहीं बेटा। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट आवर प्रोसीडिंग्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए लोग आ भी गए हैं, बाकी लोग आते जाते रहेंगे बेटा। चल ठीक है, ओके। देखिए क्या होने वाला है। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा, होमवर्क दिया। हाँ माई, वी विल डिस्कस द होमवर्क टू, ठीक है। डिस्कस भी हम लोग होमवर्क भी करेंगे कि उसमें भी क्या क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना बेटा, आज हमारा होने वाला है बेटा मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। आज हमारा होने वाला है बेटा मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। आज जो हम लोग का डिस्कशन होगा, डिस्कशन का जो पॉइंट होगा, दैट पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी मॉडुलस फंक्शन, ठीक। सबसे पहले बेटा बेसिक बेसिक चीजों को लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अ फंक्शन which can be written as fx equal to this modulus of x is known as modulus function, is known as modulus function, ठीक। दूसरी बात, its domain will be all real number and its range will be from close interval 0 to open interval infinite. So a function which can be written as fx equals to modulus of x is known as modulus function. Its domain is all real number and its range is from 0 to infinite, ठीक है। इसमें बेटा हमेशा एक छोटी सी बातों को हम लोग समझते हैं। एक बहुत बेसिक बात है जो हमको समझनी चाहिए, वो ये है, एक बहुत बेसिक बात। सर अगर रहता है कुछ हमारे पास ऐसा सर, देखिए अगर हमारे पास fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स टाइप की चीज होती है, तो इसके हमेशा बेटा दो पार्ट ब्रेक होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0, एक होता है नेगेटिव एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0, ठीक। सो मॉडुलस ऑफ एक्स की बेटा बात करेंगे तो दो पार्ट में ब्रेक होता है। एक होता है पॉजिटिव एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0, एक होता है नेगेटिव एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं इसमें, वो हम बात करेंगे बेटा कि ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या होगा। ध्यान लगा के समझिएगा। अगला जो हमारा होगा वो होगा कि व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। देखिए अगर हम लेते हैं यहां पे सबसे पहले fx इक्वल्स टू मॉड x, आप देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमारा। इसका जो ग्राफ बनता है बेटे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। देखिए एक लाइन यहां से ऐसे और एक लाइन यहां से ऐसे, ये जो होता है ये आपका मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ होता है। इसके बारे में मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके बारे में हम और भी एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पर आपका होता है y इक्वल टू एक्स और ये होता है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो दिस इज नोन एज ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये होता है y इक्वल टू एक्स, ये होता है y इक्वल टू माइनस एक्स। सो दिस इज ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। आप देख भी सकते हैं इस ग्राफ में मैंने रेंज के लिए हमेशा बताया है कि y एक्सिस की मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग रेंज कहते हैं। आप देखिए ये y की जो मिनिमम वैल्यू है दैट वैल्यू इज 0
एंड कर्व इज ओपन अपवर्ड्स। ओपन अपवर्ड्स का मतलब होता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंफिनिटी में जाएगी। सो इसका जो रेंज होता है दैट विल बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सो ये होता है ग्राफ ऑफ जनरल मॉडुलस फंक्शन जो होता है उनका ग्राफ ऐसा ही होता है। यहां पर एक चीज और मैं यही एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, जहां कहीं कॉर्नर पॉइंट मिलता है ना वहां पर ग्राफ कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता या फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो यहां मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन इज everywhere continuous. Modulus function is everywhere continuous. Just ये मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। पहली बात ये कि कंसर्न पॉइंट कौन सा होता है मैं बता रहा हूं। मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। दूसरा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 0. So it is everywhere continuous, but it is everywhere continuous, but it is not differentiable at x equals to 0. मेरी बात फिर समझ लीजिएगा, it is everywhere continuous, but it is not differentiable at x equals to 0. यहां पर मैं थोड़ा और इसको और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आपको डिफरेंशियबिलिटी के लिए ये जरूरी होता है कि कहीं पर भी कॉर्नर पॉइंट नहीं मिले। और जब आप यहां बात करते तो देखिए यहां पर एक कॉर्नर पॉइंट मिलता है, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट। तो जहां कहीं कॉर्नर पॉइंट मिलता है वहां पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसलिए यहां पर ये कॉर्नर पॉइंट मुझे मिल रहा है, इसलिए इस पॉइंट पर मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये सिंपल ग्राफ होता है मॉडुलस ऑफ एक्स का। इसके साथ और भी कुछ ग्राफ आते हैं, जैसे एग्जांपल्स की हम कुछ और सम अदर ग्राफ्स रिलेटेड टू, मैं यहां हेडिंग लिख रहा हूं कि सम अदर ग्राफ related to some other graph related to modulus, some other graph related to modulus, जैसे some other graph related to modulus, जैसे अगर मैंने y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस ए, व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस ए। आप देखिए अगर मुझे मॉड एक्स प्लस ए का ग्राफ बनाना है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये ए पॉइंट से ऊपर हो जाएगा। ये जो ग्राफ है ये ए पॉइंट से ऊपर हो जाएगा, यानी ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट आपका ए हो जाएगा। दिस पॉइंट इज 0, ए। दिस पॉइंट इज 0, ए। बस अब इसका रेंज चेंज हो जाएगा। इसका रेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी मिनिमम वैल्यू y एक्सिस पर क्या आ रही है, 0। सो इट्स रेंज विल बी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। सो दिस इज योर मॉडुलस ऑफ x प्लस ए। इसी तरीके से इससे रिलेटेड एक दूसरा ग्राफ भी आ सकता है, सर व्हाट विल बी द, अगेन आप समझ लीजिए इसको ढंग से। अगर हमारे पास था मॉडुलस ऑफ x प्लस ए, मॉडुलस ऑफ x प्लस ए का मतलब ये होता है कि जो भी मॉडुलस का ग्राफ है उसको y एक्सिस पर a पॉइंट से ऊपर कर दीजिए। मतलब यहां पर जो 0 पॉइंट पर हमने वी शेप बनाया है, अगर आप ध्यान लगा के देखिए मॉडुलस का जो ग्राफ होता है वो एक वी शेप होता है। अगर आप मॉडुलस का ग्राफ वी शेप बनाते हैं, जस्ट एक मिनट,
हाँ बिल्कुल बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, y इक्वल टू मॉड x माइनस ए होगा तो क्या होगा, पहले आप ये समझ लें, पहले आप ये समझ लेंगे तब क्या होगा बेटा, ठीक है। a इनफाइनाइट नहीं होगा बेटा, a टू इनफाइनाइट ही मैंने लिखा होगा, फ्रॉम a टू इनफाइनाइट लिखा होगा, ये फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट नहीं, फ्रॉम a टू इनफाइनाइट, वही आपको देखना, मैं वही समझाना चाह रहा था कि जब ये जीरो पर जाएगा ये जीरो टू इनफाइनाइट होगा, जब ये a पर जाएगा ये a इनफाइनाइट होगा। y एक्सिस पर क्यों? क्योंकि हम जब भी रेंज की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस की बात करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी हम लोग रेंज की बात करेंगे तो सिर्फ y एक्सिस की बात करेंगे, और जब भी डोमेन की बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे बेटे, डोमेन की बात में हम सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस की बात करेंगे, ठीक है। आपने देखा ये जीरो पर था तो जीरो टू इनफाइनाइट, अगर ये a से ऊपर गया है तो a टू इनफाइनाइट। इसी तरीके से अगर हम अगले पे आते हैं, अगले पर हम आते हैं तो होगा y इक्वल टू, अगर मैंने लिख दिया मॉड x माइनस ए, अभी किसी ने पूछा भी कि सर y इक्वल टू मॉड x माइनस ए रहेगा तब क्या होगा, मैं बेटा बार बार कह रहा हूं, आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन, यू डोंट वरी अबाउट एवरीथिंग, आप किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए, मैं हर केस आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, y इक्वल टू मॉड x माइनस ए, सो आप देखिए यहां पर, दिस इज your x axis, this is your x axis, this is your y axis। माइनस ए का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है वो निगेटिव ए पर ऐसे चला जाएगा, दिस फर्स्ट एंड दिस वन इज लाइन सेकेंड, आप ये समझ लीजिए, मतलब ये जो पॉइंट है अब ये पॉइंट चेंज हो जाएगा, और ये पॉइंट चेंज होकर क्या आ जाएगा, यहां पर ये पॉइंट हो जाएगा निगेटिव ऑफ ए। अब अगर आप रेंज की बात करेंगे इसके लिए, अब आप खुद ही बता देंगे सर रेंज कहां से कहां तक आएगा, माइनस ए टू इनफाइनाइट, माइनस ए टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए, अब ये दो केसेस हुए, अब ये सिर्फ दो केसेस हुए, मैं फिर से बता रहा हूं, यू डोंट वरी अबाउट, दीज आर द ओनली, हाँ अभी रुक जाइए, सिर्फ दीज आर द ओनली टू केसेस। अभी इसमें और अगला केस मैं बताता हूं, what will be the graph of y equal to negative of modulus of x, now what will be the graph of y equal to negative of modulus of x, इसका ग्राफ क्या होगा। तो आप इसके लिए भी समझिए, कुछ नहीं करना है, बस उल्टा v, उल्टा शेप्ड v का करना है, ये चीज, फिर यहां से ये लाइन ऐसे, दिस इज योर x एक्सेस, दिस इज योर y एक्सेस, नेगेटिव ऑफ x मींस ये जो this one, this is your graph, this is your graph, yes, so this is your graph, ठीक है। अब आप देखिए, अब अगर कोई आपसे पूछे कि सर ठीक है दिस इज आवर ग्राफ, इसका रेंज क्या होगा, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, तो आप देखिए ये कहां से कहां तक होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम, सो मिनिमम वैल्यू क्या है, द मिनिमम वैल्यू इज माइनस इंफिनिटी, क्यों, क्योंकि ये कर्व किसकी तरफ खुला है, नीचे की तरफ खुला है, नीचे की तरफ खुला है यानी कि मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी, ठीक है, ओपनिंग डाउनवर्ड बोलते हैं इसको, सो ओपनिंग डाउनवर्ड यानी कि मिनिमम वैल्यू विल बी नेगेटिव इंफिनिटी एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी जीरो, सो माइनस इंफिनिटी टू जीरो, ये आपका होता है y इक्वल टू निगेटिव ऑफ मॉडुलस का x, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसके भी अभी और दो केसेस मैं बताता हूं, अगर बेटे y इक्वल टू निगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस a रहेगा तब क्या हम करेंगे, y इक्वल टू निगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस a का केस रहेगा तब हम क्या करेंगे, अभी आप समझिए, अभी आप समझिए, this is your x axis, this is your x axis, this is your y axis, so और अब जो है ना, अब यहां पर क्या होगा, ये
पॉजिटिव ए, इट मीन्स ये यहां से चला जाएगा, यहां से ऐसे एंड यहां से ऐसे। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी योर 0, ए, यानी इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा -इंफिनिटी टू ए, ठीक है। दिस इज योर माइनस मॉड एक्स प्लस ए, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो ये केस हुआ। अभी मैं आपको और भी केसेस इसके बताता हूं। ये कौन से केसेस हो गए, दिस इज योर 1 2 3। अभी इसका एक और केस आएगा, एक केस और क्या हो सकता है, अब आपको आइडिया भी लग गया होगा। y इक्वल टू निगेटिव ऑफ x, निगेटिव ऑफ ए, y इक्वल टू निगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस निगेटिव ऑफ ए। सो ये क्या होगा, ये क्या होगा, देखिए यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और ये अब जो है ये हो जाएगा यहां से आप देखिए, सो ये आपका हो जाएगा 0, माइनस ए। अभी देखिए, अभी इसका जो रेंज हो जाएगा वो रेंज क्या होगा, इसको जरा समझ लीजिए आप प्लीज। इसका जो रेंज हो जाएगा, इसके रेंज की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, इसका रेंज आपका हो जाएगा, कहां से कहां तक इसका रेंज आने वाला है आप देख सकते हैं, इसका रेंज हो जाएगा -इंफिनिटी, जस्ट अ सेकेंड, -इंफिनिटी टू माइनस, ये इसका रेंज हो जाएगा, -इंफिनिटी टू माइनस। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का सारा केस समझ में आ गया, क्लियर है? अच्छा, ओके 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 ओके, बट डोंट वरी अबाउट इट। अभी ना मैं इसमें आपको और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं साहब, यू डोंट वरी अबाउट इट। मैं अभी इसमें ना आपको बहुत सारे और भी केसेस डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है सर। जैसे आप पूछेंगे कि सर कैसे डिस्कस करने वाले हैं, अभी आप देखिए, ये तो बस शुरुआत है बच्चे। अब आपको मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, अभी मैं अब आपको ग्राफ डिस्कस करूंगा कि व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस ए, इसका ग्राफ कैसा होगा। अब देखिए y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस ए, इसका ग्राफ कैसा होगा, इस पर भी हम लोग थोड़ी बात करेंगे। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस ए, इसका ग्राफ कैसा होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। कैसे बात करेंगे, देखिए हम लोग इस पे बात करने के लिए सबसे पहले जो भी इसमें है इसको 0 रख दीजिए। सो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू ए। मॉड ऑफ क्या मुझे करना है, x माइनस ए। अब x इक्वल टू ए पर आप v शेप्ड बना दीजिए, x इक्वल टू ए पर आप v शेप्ड बना लीजिए। दिस इज योर x, दिस इज योर y, और आप x इक्वल टू ए कहीं पर ड्रॉ करें और x इक्वल टू ए पर आप v शेप्ड बना लें। देखिए ये एंड दिस इज, सो x इक्वल टू ए पर आप ये शेप बना लें, ऐसा ये शेप बना ले x इक्वल टू ए पर बी शेप। दूसरा, सर दूसरा और भी केसेस हो सकते हैं, बिल्कुल और भी केसेस होंगे। दूसरा केस क्या होगा, x माइनस एक क्यों लिखा बेटा, एक अगला क्वेश्चन था तो हम रेंज, देखो इस क्वेश्चन के लिए मैंने रेंज की बात ही नहीं की। आप देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने रेंज की बात ही नहीं की। इसका रेंज आपका जो जनरल रेंज होता है, जनरल रेंज क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी। इसका मैंने एक्स एक्सिस पर ही बात की, जनरल रेंज की बात ही नहीं की। क्यों, क्योंकि इसका ऑलरेडी क्या है, लोएस्ट पॉइंट क्या है वाई एक्सिस पर, 0 ही है। सो 0 टू इंफिनिटी इसका रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्राफ क्या कहता है वो समझिए। नेक्स्ट ग्राफ हमारा कहता है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ
x plus a. ओके, नेक्स्ट ग्राफ, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस a का ग्राफ क्या होगा? अब y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस a, इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है इस बार हम x प्लस a इक्वल टू 0 करेंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? निगेटिव ऑफ a। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? निगेटिव ऑफ a। यानी अब क्या करेंगे, अब आप समझिए, अब आप क्या करेंगे, अब यहां पर आप यूज करेंगे, फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज योर x, दिस इज योर x एक्सेस, दिस इज योर y एक्सेस, और अब आप निगेटिव a पर v शेप्ड बना लीजिए, निगेटिव a पर आप v शेप्ड बना लीजिए। माइनस, ठीक है, निगेटिव x एक्सेस, बिल्कुल। अब मुझे बेटा बताइए, जितने इतने मैंने ग्राफ बनाए, क्या इतना ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया? जितने भी मैंने बताए, क्या इतना समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? क्लियर है? बिल्कुल, अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। कहां दिक्कत जा रही है? किसी ने लिखा है समवन हैज राइट थोड़ा सर, कहां दिक्कत जा रही है बेटा? वो बताइए कि कहां पर दिक्कत जा रही है, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। कहां पर आपको दिक्कत जा रही है? प्लीज लेट मी नो, आई विल डिस्कस दैट थिंग टू यू। कहां दिक्कत जा रही है? प्लीज लेट मी नो बेटा। लास्ट वाला ग्राफ, बिल्कुल देखिए, लास्ट वाले ग्राफ की लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वाला ग्राफ। लास्ट वाले ग्राफ में मैंने क्या किया है, x प्लस a को किसके इक्वल रख दिया? रेंज, स्वयं इसका रेंज, इट्स रेंज विल बी, इट्स रेंज विल बी, ये स्वयं अपना रेंज बता देगा। इट्स का रेंज क्या होगा? लोएस्ट पॉइंट क्या है? 0। सो इसका जो रेंज होगा दैट विल बी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। इसका जो रेंज होगा दैट विल बी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। तो 0 टू इनफाइनाइट इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स रेंज विल बी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। y एक्सिस पर ग्राफ, क्योंकि ये जो भी ग्राफ हम बनाएंगे वो x एक्सिस पर ही बनाएंगे, y एक्सिस पर ग्राफ को तब बनाते हैं जब ऊपर की तरफ कुछ एडिशन हो या ऊपर की तरफ कुछ सब्सट्रैक्शन हो, तब वो y एक्सिस पर ग्राफ जाएगा। सो दिस विल बी 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में आइए, हाँ जी। y एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर ग्राफ बन तो गया, ये जो ग्राफ है ना, ये y एक्सिस पर बस इतना ही बनता है। बाकी जितने भी आप ग्राफ देखिए, मैंने किसी भी ग्राफ को y एक्सिस पर नहीं बनाया है, y एक्सिस पर सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड लेकर के मैं गया हूं। y एक्सिस का सिर्फ इतना ही रोल रहा है कि y पर या तो ऊपर गया है या तो नीचे गया है। बाकी ग्राफ में y एक्सिस का कोई भी रोल देखिए नहीं आया है, y पर बस ऊपर गया है और नीचे गया है। देखिए, अब मैं यहां से कुछ और भी चीजें क्लियर करना चाहता हूं। अगर आपको ग्राफ क्लियर होता है ना यहां से, तो बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर होती हैं। जैसे जैसे देखिए, अभी आगे चल के हालांकि इसको पढ़ना है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक आध एग्जांपल आपको यहीं पर देता हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंटीग्रल ऑफ 1 टू 5 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx क्या होगा? ये देखिए क्या है, क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। मैंने कहा ना, मैं जब बताता हूं तो मैं वहां पर और भी बाकी जो चीजें रहता है उनको देख बता देता हूं। 1 टू 5 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx। अब अभी आप ये कह सकते हैं कि सर मुझे तो इंटीग्रेशन का कोई नॉलेज ही नहीं है, हम लोग कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन में कैसे लगाएंगे? मेरा आपसे ये कहना है, देयर इज नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। I am repeating my golden words again, that there is no need of integration to solve these types of problem. Now you will say, why sir? This is the question of integration and you are saying there is no need of integration. बिल्कुल, there is no need of integration. मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप पूछना चाहते हैं सर? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको mod x माइनस 2 का ग्राफ आता है? आप कहेंगे यस सर, मुझे mod x माइनस 2 का ग्राफ आता है। कैसा ग्राफ बनेगा? ये हमने अभी आपको बताया है, अभी आपको बताया mod x माइनस 2 का ग्राफ आपको कैसा बनेगा। आप x माइनस 2 को 0 रख दीजिए,
x इक्वल टू 2 रख दीजिए। अब x इक्वल टू 2 है और ये जो लिमिट है ये भी 1 और 5 ये भी x के लिए है। आप जरा इसका ग्राफ बना करके देखिए, लाइन ड्रॉ कीजिए। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। नाउ 2, अब मैं काम करता हूं, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूं, थोड़ा ये x एक्सिस को मैं बड़ा ले लेता हूं, इस लाइन को मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं। ठीक, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। अब ये जो 2 है ना, यहां हम 2 रखेंगे कहीं, और 2 पर मुझे क्या बनाना होता है, 2 पर मुझे बनाना होता है एक वी शेप्ड कर्व। सो 2 पर मैंने यहां बना दिया एक वी शेप्ड कर्व, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे एक वी शेप्ड कर्व मैंने बना दिया। अभी देखिए अगले 2 पॉइंट मुझे कौन कौन से चाहिए थे, इधर से 1 और इधर से 5। इधर से 1 चाहिए था, इधर से 5 चाहिए था। आप देखिए अगर मैं 5 रखता हूं यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई है 3, ये डिस्टेंस कितनी है 1। अगर इस ग्राफ में 1 रखा जाए, देखिए जरा इस ग्राफ में 1 रख करके देखिए। सो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना होगा, -1। -1 मॉडुलस रहने का मतलब +1 दे देगा, यानी 1 रखने पर मुझे 1 मिलेगा, 1 रखने पर मुझे 1 मिलेगा। मैंने इसको ऐसे मिला दिया, 1 रखने पर मुझे 1 मिलेगा। दूसरी बात, अगर मैं 5 रखता हूं, 5 में से 2 गया 3, यानी 5 रखने पर मुझे 3 मिलेगा। ये ऐसा है। अगर आप ध्यान लगा करके देखें तो ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 3 है, यहां पर 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अगर आप ध्यान लगा कर देखें तो आपके पास यहां पर 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ट्राइंगल इधर, एक ट्राइंगल इधर। आप कुछ मत कीजिए, आप इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए 1/2 इंटू 3 इंटू 3। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/2 प्लस 9/2 10/2 इक्वल टू 5। सो इसका क्या हो जाएगा, इसका आएगा 5 आंसर आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल 5। इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, बट हम लोगों को एक, हाँ मैं दोबारा एग्जांपल एक बता रहा हूं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था लेकिन कहीं पर भी हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं हुई। 3 इंटू 1 होगा, कैसे 3 इंटू 1 होगा, देखिए 3 है, ये भी 3 है, तो 3 इंटू 3 और इंटू 1/2। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आई एम रिपीटिंग इट विथ वन मोर एग्जाम्पल। हाँ, इंटीग्रेशन से भी सॉल्व होता है, इंटीग्रेशन से भी आगे चल के सॉल्व होगा, बट देखिए अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं भी आता तो कितना इजीली ये सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, फ्रॉम 0, एग्जाम्पल है, फ्रॉम 0 to 4 mod of x minus 1 dx। ध्यान लगा के देखिए, फ्रॉम 0 to 4 mod of x minus 1 dx। कैसे इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे सर, देखिए कुछ भी नहीं करना है, आप क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए, x इक्वल टू 1। आपको पता है क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले एक्सिस ड्रॉ करेंगे आप, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। आपका कोई पॉइंट 1 होगा, 1 पर आप इसको वी शेप बना देंगे। सो 1 पर आपने इसको वी शेप बना दिया, 1 पर देखिए आपने इसको वी शेप बना दिया। आपने जैसे इसको 1 पे वी शेप बना दिया, आप देखिए इसको, आपने 1 पर इसको वी शेप बना दिया। अब आपको 3 पॉइंट चाहिए थे, 0, एक पॉइंट 0 है, एक पॉइंट 1 है और एक पॉइंट 4 है। 0 यहां मिलेगा, 0 यहां मिलने वाला है, 1 यहां मिलने वाला है और 4 यहां कहीं मिलेगा। अगर ध्यान लगा के देखें, इसके बीच का डिस्टेंस 1 है, इसके बीच का डिस्टेंस 3 है। अब आप देखें,
अगर मैं इसमें 4 रखता हूं तो 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 माइनस होने पर आएगा 3। सो कैसा होगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3। और अगर मैं 0 रखता हूं, 0 नेगेटिव 1 यानी पॉजिटिव ही देगा, यानी ये पॉइंट हो जाएगा 1। यानी एक ट्रायंगल इधर बन गया, ये देखिए ये वैल्यू भी 1 है, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू भी 3 है, यानी दो ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल इधर बन गया और एक ट्रायंगल इधर बन गया, हमारे पास दो ट्रायंगल आ गया। आप इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1, 1/2 इंटू 3 इंटू 3, so this will be 1/2 plus 9/2 equal to 10/2 equal to 5. So required answer will be 5. Now हाइट 4 होगी। हाइट 4 कैसे होगी? अगर मैं यहां पर 4 रखता हूं तो 4 में से 1 गया 3, so height will be 3. Now is it clear to everyone dear? अब ये समझ में आ गया क्या? Is it clear to everyone? Or I have to take some more examples, or is it okay with all of you? Okay, okay, thank you, thank you, thank you. ठीक है। Now try to solve one more question by your side. एक क्वेश्चन हम आपकी तरफ से देते हैं, try to solve it. एक क्वेश्चन आप लगा के देख लीजिए ताकि ये आइडिया लगे कि whether it is clear or not. Yes, take one more example. चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं, उसके बाद आप एक बताइए, नॉट एन इश्यू, ठीक है। वन मोर एग्जांपल मैंने ले लिया। एग्जांपल दिस इज फ्रॉम, मैं ये लास्ट एग्जांपल मेरी तरफ से 2 to 8 एंड मॉडुलस ऑफ x minus 5 dx। 2 to 8 एंड मॉडुलस ऑफ x minus 5 dx। देखिए 2 to 8 मॉडुलस ऑफ x minus 5 dx, आप इसको कैसे लगाएंगे? The same process, x minus 5 is equals to 0. It means x equal to 5. So 5 पर आपको V shaped ग्राफ बना देना है। X axis, this is your x axis, this is your y axis. Now my point is 5. So 5 यहां कहीं बना दिया। 5 पे मुझे V शेप बनाना है, 5 पर मुझे V शेप बनाना है। सो अभी पॉइंट कौन कौन से होंगे? 2, 5 और 8। ये डिफरेंस 3 है, ये डिफरेंस 3। अगर मैंने 2 रखा तब भी मुझे यहाँ 3 ही मिलेगा, अगर मैं 2 रखता हूं तब भी मुझे यहाँ 3 ही मिलेगा। So this will be 3 and if you will put 8 हमें अगेन 3 ही मिलेगा। So we have to calculate the area। इसका एरिया हो जाएगा 1/2 3 into 3 plus 1/2 3 into 3, so 9/2 plus 9/2, so required answer will be 9। चलो बढ़िया बढ़िया। अब मुझे लगता है अब ये, हाँ शायद 90% क्वेश्चन में बेटा यही होगा ऋतुजा। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? क्लियर? ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नाउ चलिए, नाउ अब एक एग्जांपल आप लगाइए। दिस एग्जांपल आई एम टेकिंग फ्रॉम, हाँ एक एग्जांपल आप लगाइए। ये एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है। दिस एग्जांपल हैज बीन टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। आपको निकालना है -6 to 0 मॉडुलस ऑफ x plus 3 dx। एनसीईआरटी से मैंने कंसीडर किया है।
-6 to 0 मॉडुलस ऑफ x + 3। यस, ये लगाइए आप। लगाइए, सॉल्व इट डियर, सॉल्व प्लीज। सॉल्व इट। Some of the people are writing as -9। -9 तो आंसर नहीं हो सकता। -9 तो आंसर हो ही नहीं सकता ना। हाँ, 9 may be the answer, but -9 cannot be the answer. Yes, 9 is the correct answer. 9 is the correct answer. 9 is the correct answer। ठीक है, चलिए, गुड। अब मुझे लगता है नाउ इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। अभी देखिए, और फिर हम बता दें, मैं इसको डिस्कस भी कर देता हूं। अगेन इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर। द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी -6, -3 एंड 0। तीन ही चीजें मुझे रखनी होंगी, क्योंकि एक तो मुझे x + 3 को 0 करना होगा। सो x की वैल्यू -3। जस्ट ड्रॉ द ग्राफ। दिस टाइम we need -3, and on -3 we have to draw one point is 0, one point is -6, -6 and 0। 0 रखने पर 0 + 3 इट इज गिविंग 3। एक एरिया ये होगा। -6 रखने पर -6 + 3 यानी -3, मॉडुलस है तो +3 ही आएगा। अनदर एरिया विल बी दिस। नाउ कैलकुलेट, दिस विल -3। -3 तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। This will be a 3, this will be again 3. So half into 3 into 3 plus half into 3 into 3. So 9/2 plus 9/2 equals to 9. So this will be the required answer of this particular question. Next चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ और बातें करते हैं। After having modulus function, मॉडुलस फंक्शन, अभी मॉडुलस फंक्शन की और भी चीजें बाकी है। नहीं, मॉडुलस फंक्शन में भी और भी चीजें हैं पढ़ने के लिए। प्लीज, मॉडुलस फंक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है, मॉडुलस फंक्शन में और भी चीजें हैं पढ़ने के लिए। मॉडुलस फंक्शन में सर अभी और क्या है ये समझिए। मॉडुलस फंक्शन में और भी चीजें हैं पढ़ने के लिए। उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगला जो हमारा मॉडुलस फंक्शन में होगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन।
इसलिए मॉडुलस फंक्शन में पढ़ने के लिए और भी चीजें हैं. अगेन दिस विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन. चलिए, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज. इसके बाद एक ही जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट फंक्शन इज योर पीरियोडिक फंक्शन. हालांकि छोटे मोटे फंक्शन भी हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन है. सो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन. फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1. जस्ट गो विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज योर प्रॉपर्टी 1. प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है ये समझिए. प्रॉपर्टीज 1, if modulus of fx equals to a, then if modulus of fx equal to a, then x equal to what? Then x equal to what? If modulus of fx equal to a, then x equal to what? अगर modulus of fx की वैल्यू a है तो x की वैल्यू क्या होगी ये मुझे बताना है. If modulus of fx equal to a, then what will be the value of x? We have three cases. Case 1 says if a is less than 0. Case 2 says if a equal to 0. And case 3 says if a is greater than 0. We have three cases. Case 1 says a is less than 0. Case 2 says a equal to 0. Case 3 says if a is greater than 0. So we have three cases. Chaliye, let's talk about case 1. If a is less than 0, then no solution. एग्जाम्पल समझिए. अगर किसी ने आपसे पूछा if mod x equal to -5, then x equal to what? आप देखिए mod x की वैल्यू क्या है, -5 है. mod x की आउटपुट वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती. सो mod x equal to -5, नो सॉल्यूशन. ये एक पहला तरीका है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं ग्राफिकल मेथड भी आपसे डिस्कस कर रहा हूं. आप समझिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना ग्राफिकल मेथड भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, और वो सीखते रहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो नहीं बट आगे के क्वेश्चंस में वो बहुत काम आने वाले हैं. इसका ग्राफिकल मेथड भी मैं डिस्कस करने वाला हूं. ठीक है, ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि y इक्वल टू mod x मानिए एंड y इक्वल टू -5 मानिए. अब दोनों का ग्राफ प्लॉट करके देखिए. आप देखिए जरा प्लीज, आप जरा ग्राफ देखिए. आप जरा ग्राफ प्लॉट करके देखिए. दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस. mod x ग्राफ ऐसा, और -5 का ये. This is the graph of y equal to -5. This is the graph of y equal to mod x. अब आप देखिए, क्या ये ग्राफ कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नो. अब क्योंकि ये ग्राफ कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए हमेशा हमको नो सॉल्यूशन मिलेगा. इसलिए हमेशा हमको इसके लिए क्या मिलेगा बेटा? नो सॉल्यूशन मिलेगा. तो ये पहला केस व्हेन a इज लेस देन 0 होता है. केस 2, अच्छा कविता ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जांपल में ऐसा भी पूछा जा सकता है
if mod x minus 5 equal to 7, sorry, equal to minus 7, equal to minus 7, then x equal to what? Again I am saying no solution. Since modulus cannot be less than 0, तो modulus of x minus 5 equal to minus 7. और अगर आप इसके ग्राफिकल सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, अगर आप इसके ग्राफिकल सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, तो आप देखिए x माइनस 5 का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये x माइनस 5 का ग्राफ ये ऐसा होगा, बस x माइनस 5 को हम 0 रख देते हैं, यानी 5 पर हम पहले ये बना लेंगे. सो x ये ऐसा ग्राफ होगा, दिस विल बी ग्राफ 5,0. ये mod x माइनस 5 का, ये जो लाइन ड्रॉ करनी है मुझे y इक्वल टू माइनस 7, दिस इज योर लाइन y इक्वल टू माइनस 7. अगेन देखिए कहीं पर भी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है. सो कहीं पर भी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो कभी भी अगर ऐसा आ गया कि mod of fx is equal to negative of something, then x equal to no solution. नेक्स्ट में पहला हो गया. केस 2 देखिए, पहला हो गया केस 2. देखिए when a equal to 0, a equal to 0, then क्या होगा? a equal to 0 रहेगा, then fx equal to 0 will be the solution. अगर a की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन if mod x minus 5 equal to 0, find value of x, find value of x, तो आप क्या करेंगे कि x माइनस 5 को सीधे 0 कर दीजिए, x की वैल्यू 5 आ गई. दिस विल बी आंसर. थोड़ा डिफिकल्ट कैसे बता दें. if modulus of x square minus 4 equal to 0, find value of x. Again dear, find value of x. Again x square minus 4 equal to 0, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 2. दैट्स इट. ठीक है, प्लस माइनस 2 दोनों आएगा ना बेटा, क्योंकि नेगेटिव 2 का स्क्वायर है तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा. तो यस, तो ये तुम्हारा है. दिस विल बी योर मॉडुलस व्हेन a इज इक्वल टू 0. अगर a ग्रेटर देन 0 है, what will be the case then? If a is greater than 0, then what will be the case then? अब केस क्या होगा if a is greater than 0? अगर a greater than 0 हो जाए, in that case fx equals to plus minus a. In that case fx equals to plus minus a. यानी मैं एग्जांपल देता हूं. Let us consider it with an example. मैंने एग्जांपल दिया. Let us consider it with example. If modulus of x minus 5 equal to 7, find value of x. Find value of x. आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सीधे यहां रखेंगे कि x minus 5 equal to ये greater than 0 है, plus minus 7. So x minus 5 equal to 7, x minus 5 equal to minus 7. So x की वैल्यू 12 आएगी और x की वैल्यू minus 2 आएगी. x की वैल्यू 12 आएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी? -2 आएगी. इस तरीके से ये लगाया जाता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? ये क्लियर हुआ क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? हाँ बिल्कुल. दो वैल्यू निकल जाएगी ना. अगर आप समझिए ना, अगर आपने 12 रखा तो 12 में से 5 जाएगा तो पॉजिटिव 7 आ जाएगा, और -2 रखा तो -2 -5 -7 आएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट में ब्रेक होगा, पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी. चलिए ठीक है. अगर ये आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया, तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं जो आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे. ठीक है, जो आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे, इससे हमें आइडिया लगे कि ये आपने करेक्ट किया है. ठीक है, तो अभी मैं 2-3 एग्जांपल आपके लिए कंसीडर करता हूं. ठीक है, आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे.
एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल है आपका, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज इफ modulus of x minus 2 equal to negative of 4, then x equal to what? The first example. Second example says if modulus of x minus 4 equal to 0, then x equal to what? And my third example says if modulus of x minus 2 equal to positive 4, then x equal to what? Please बताइए मुझे, प्लीज बच्चों मुझे बताइए, ये तीनों आप सॉल्व करके मुझे बताइए फटाफट। आप मुझे सॉल्व करके बताइए प्लीज। थ्री का नो सॉल्यूशन, ये तो गलत है। यस, यस, करेक्ट 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 करेक्ट। देख लीजिए, बिल्कुल पहले का जो ऑप्शन होगा, पहले के लिए x बिलोंग्स टू, पहले वाले का जो सॉल्यूशन होगा, जो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन होगा, दैट x बिलोंग्स टू 5 यानी नो सॉल्यूशन। दूसरे के लिए x माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 4, और तीसरे के लिए फॉर थर्ड x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी एक बार पॉजिटिव 4 लेके चलेंगे एंड एक बार नेगेटिव 4 लेकर के चलेंगे। सो x इक्वल टू 6 and x equal to minus 2. So these will be the answer of this particular question. Okay, okay. No solution, बेटा देखो ऑलरेडी बेटा ये निगेटिव है, मैंने पहले ही कहा है मॉडुलस इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी पॉसिबल ही नहीं है। सो मॉडुलस इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी इज नॉट पॉसिबल, सो सिंपल नो सॉल्यूशन। आप चाहें तो मैंने ग्राफिकल मेथड ही बताया है, आप ग्राफ बना करके भी देख सकते हैं, ग्राफ बना करके भी देखेंगे आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक, मैं अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ ना, आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, इस टाइप थोड़ा सा एक लेवल क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं, एक लेवल अप कर रहा हूं क्वेश्चन का थोड़ा सा। फर्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, सॉल्व कीजिएगा यहीं पर। इफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू व्हाट? आप लगाइए, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 4, उसका मॉडुलस इज इक्वल्स टू 4, देन x की वैल्यू क्या? बताइए। सॉल्व इट डियर, सॉल्व इट डियर। सॉल्व इट।
सोच समझ के आंसर बताइए। कुछ लोगों के तो आंसर सही दिख रहे हैं यार, कुछ लोगों के आंसर सही दिख रहे हैं, कुछ लोगों के आंसर आधे दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के आंसर बिल्कुल गलत दिख रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कुछ लोगों के आंसर अधूरे हैं, कुछ लोगों के आंसर कंप्लीट हैं, और कुछ लोगों के आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हम तीनों केसेस पर बात कर लेते हैं। मैं तीनों के तीनों केसेस पर बात कर लेता हूं कि तीनों केसेस में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट सुनिए। अगर हमारे पास दिया है मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 4, मैं क्या करूंगा यहां पे कि यहां पर देखिए मैं कैसे कर सकता हूं। पहली बात, एक मॉडुलस हटेगा यानी प्लस माइनस 4, सो x माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 4। एक बार हम लेंगे मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू निगेटिव 4, और दूसरा हम लेंगे मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू पॉजिटिव 4। ये तो होता है मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 8, और मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू अगर 8 आ गया तो यहां से फिर ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, दैट विल बी पॉजिटिव निगेटिव 8। यानी कि यहां से भी हम लेना चाहें तो x माइनस 2 इक्वल टू पॉजिटिव 8 एंड x माइनस 2 इक्वल टू निगेटिव 8। तो यहां से x इक्वल टू 10 आंसर आ जाएगा, यहां से x इक्वल टू माइनस 6 आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब देखिए मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 8 आने का क्या मतलब है, x माइनस 2 एक बार पॉजिटिव 8 एंड x माइनस 2 एक बार, ये सॉरी निगेटिव 4 है ना, नहीं ये माइनस 8 नहीं आएगा, निगेटिव 4 है, और इधर है ये जाकर कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x का एक आंसर यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने आंसर आ गए, x के 3 आंसर आ गए, -6, 2 and 10. These three will be the right answer of this particular question here. So this will be the three right answer, -6, 2 and 10. I hope अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मुझे अभी ये हो गया कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ चलिए अभी थोड़ा और, बिल्कुल अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफ्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफ कि इस क्वेश्चन को भी मैं ग्राफ से कैसे सॉल्व कर सकता हूं। मैं इस पर अभी आ रहा हूं, मैं इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना ग्राफ से आपको बताऊंगा। आई एम गोइंग टू दैट मेथड आल्सो कि ये क्वेश्चन ग्राफ से कैसे लगेगा, मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। देखिए एक तो पहला क्या होता है कि पहले ना बहुत सारे भ्रम है। भ्रम क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग आपको आकर बोलेंगे अरे यार वो तुम्हें पता है क्या, वो तुझे ग्राफ आता है ना तो सारा क्वेश्चन लग जाता है। बेटा ऐसा नहीं होता, सारे फंक्शन के ग्राफ आए ये जरूरी नहीं है। उन्हीं फंक्शन के ग्राफ से क्वेश्चन ज्यादा इजीली लगते हैं जिनके ग्राफ बनाने इजी हो। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और ऐसे फंक्शन के ग्राफ आएंगे जिनका प्लॉटिंग में आपका इतना टाइम लग जाएगा जिससे में आप उस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। सो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मगर ये ध्यान देना चाहिए क्योंकि अफवाहों पर आप ध्यान मत दें। आगे आपको कुछ लोग बोलेंगे
कि ग्राफ पे सारे क्वेश्चन लगते हैं, सारे नहीं लगते बेटा, बहुत क्वेश्चन लग जाएंगे, बट सारे लग जाएं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एनी वन डियर। सो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और मैं थोड़ी बातें अभी और करूंगा आपसे। देखिए देखिए क्या बात करेंगे सर, आप देखिए मैं यहां पर बात करूंगा, देखिए कोई नहीं सर। नेक्स्ट अगला हम यहां बताना चाहते हैं ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस ए प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस बी, और हाँ ये सही है, ये सही बोला तुमने। और अगर ऐसा भी आ गया कि मॉडुलस ऑफ x माइनस ए प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस बी प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस सी, मैं इन दोनों क्वेश्चंस के ग्राफ लगाने की, ये जो नीचे वाला ग्राफ है ना, ये नीचे वाला जो है ये तो 2 बार एडवांस में भी आ चुका है, ठीक है। ये ग्राफ जो नीचे वाला है ये 2 बार एडवांस से में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये ऊपर वाले से मेंस में और सीबीएसई बोर्ड वगैरह लेवल में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। बट ये नीचे वाले से एडवांस में भी क्वेश्चन आ रखे हैं। सो प्लीज जरा ध्यान लगा के देखिएगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, मैं 2 मेथड सॉल्व करने का बताऊंगा। एक पहला जो मेथड है उसको मैं थंब रूल कहता हूं। थंब रूल मतलब वो कोई नाम नहीं है, मैंने खुद का नाम रख दिया थंब रूल। द फर्स्ट मेथड दैट मैं उसको थंब रूल के नाम से कहूंगा। और जो दूसरा मेथड होता है वो डायरेक्ट रूल होता है, कोई रूल नहीं, डायरेक्ट आप लगा देंगे। सो जो पहला मेथड है वो मैं थंब रूल कह के बुलाऊंगा। तो पहले मैं थंब रूल को आपको बताता हूं कि थंब रूल से आप कैसे करेंगे, ठीक है। सो थंब्स रूल, हाँ थम्स रूल, मैं ज्यादा बेटर लिख दूं कि थम्स रूल बाय चंदन सर है। तो थम्स रूल, थम्स रूल में क्या करते हैं बच्चे ये समझिए आप प्लीज ध्यान लगा करके। जैसे आपके पास ग्राफ आ गया एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू, बिल्कुल समझिएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू। थंब रूल स्टेप वन, जितने भी मॉडुलस हैं सबको आप जीरो के इक्वल कर दीजिए। स्टेप वन, जितने भी मॉडुलस हैं सबको जीरो के इक्वल कर दीजिए, यानी x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू। ये पहला मैंने किया। अब आप क्या करेंगे, अभी आप देखेंगे क्या करेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू ऐसे लिखेंगे, अगर x की वैल्यू एक है या इस एक से छोटी है, अगर x की वैल्यू एक से छोटी है, अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, और अगर x की वैल्यू 2 है या इससे बड़ी है। ध्यान लगा के देखिएगा, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, और अगर x की वैल्यू 2 है या 2 से बड़ी है। इन तीनों केसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहला देखिए, आप पहला समझिए, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये सारा का सारा निगेटिव आएगा। कैसे सर? अगर आप 0.5 रख के देखिए सारा सारा निगेटिव देने वाला है, यानी उस केस में मैं इस केस को ऐसे नीचे करके दिखा देता हूं। केस वन, केस वन, when x is less than 1, यानी दोनों के दोनों निगेटिव, माइनस ऑफ x माइनस वन माइनस ऑफ x माइनस टू, ये आपको दे देगा माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू। सो दिस विल गिव माइनस टू एक्स प्लस थ्री। दिस इज योर केस वन। केस वन, मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैंने क्या किया इसमें, मैंने देखिए थंब रूल अप्लाई किया।
थंब रूल क्या कहता है, फिर से बताइए, फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझिए। थंब रूल कहता है जितने ब्रैकेट हैं इन सबको 0 के इक्वल कर दीजिए, यानी x-1 को 0 कर दिया और x-2 को 0 कर दिया, यानी x की दो वैल्यू आएगी 1 और 2। पहला केस जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो, 1 से छोटी होने पर दूसरी वैल्यू जब x 1 और 2 के बीच में लाई कर रही हो, और तीसरी वैल्यू जब x 2 हो या 2 से बड़ी हो। ठीक है, अभी आप समझते रहिएगा। अभी देखिए आप, अभी आपका क्या हो जाएगा, x अगर 1 से छोटा है, मैंने यही नीचे समझाया, तो ये दोनों के दोनों निगेटिव में जाएंगे, तो -2x + 3। अगर केस 2 मैं लेता हूं, केस 2 कब लिया है, when x lies between 1 to 2, 1 से 2 के बीच में सपोज कीजिए 1.5 अगर वैल्यू हो जाती, 1 से 2 के बीच में देखो, ये अगर 1.5 तुम लेके चलते तो ये पॉजिटिव होता और ये निगेटिव होता, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यानी ये ब्रैकेट पॉजिटिव रख लीजिए, ये वैल्यू पॉजिटिव रख लीजिए, ये ब्रैकेट पहला वाला, और दूसरे वाले को निगेटिव लगा दीजिए। x कट गया और 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। केस 3, अब देखिए केस 3 समझिए, when x is greater equal to 2, यानी x greater equal to 2 रहेगा, ये जैसे 2.5 आ गया, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव जाएंगे, ये सारे की सारी वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, यानी x-1 fx इक्वल टू x-1 प्लस x-2, यानी 2x - 3। यानी इसको कैसे भरेंगे, अगर x लेस देन 1 है तो ये वैल्यू आई है -2x + 3। अगर x 1 से 2 के बीच में है तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 1, और अगर x 2 है या 2 से ऊपर है तो ये वैल्यू कैसी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 2x - 3। ये लिखने का तरीका होता है, ये जो है ये लिखने का तरीका होता है। और अभी आप समझिए इसको, मैं अभी एक और एग्जांपल से डिस्कस कर रहा हूं। दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग डियर। अभी मैंने इसको एक और एग्जांपल से डिस्कस कर रहा हूं। सपोज कीजिए मैं अभी इतनी जगह छोड़ रहा हूं यहाँ पे। सपोज कीजिए अगर मेरे पास अगला एग्जांपल अगर मैंने ऐसे कंसीडर किया होता, fx इक्वल्स टू x - 1 मॉडुलस में, अभी मैं एक और एग्जांपल लेके इसको क्लियर कर रहा हूं, fx इक्वल्स टू mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3। अगर मैं ये लेके चलता हूं mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3, अभी आप समझिए। अभी सबसे पहली बात तो ये है कि ये जितने भी मॉडुलस हैं सबको आप 0 के इक्वल रखिए, यानी कि ठीक है, यानी कि x की जगह पहले आप क्या रखेंगे, x - 1 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। सो x की 3 वैल्यू आ गई 1 2 3। देख यहां समझो जरा, यहां से तुम समझते भी रहोगे, जितनी वैल्यूज आती है ना ये x की, उससे एक केस ज्यादा बनेगा। समझो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पर 2 वैल्यू आई है ना, तो देखो 3 केस बने होंगे, केस 1 केस 2 केस 3। यहां पर भी कितने हैं, यहां पर 3 वैल्यू आई है तो 4 केसेस बनेंगे। कितनी वैल्यू कैसे केसेस बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे। ठीक है, कैसे, अब केस 1 व्हेन x इज लेस देन 1, अब उस केस में ये सारा का सारा निगेटिव हो जाएगा, यानी fx इक्वल टू माइनस ऑफ x - 1 माइनस ऑफ x - 2 माइनस ऑफ x - 3। ये आपका क्या हो जाएगा, fx इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3, यानी fx क्या हो जाएगा, fx आपका हो जाएगा -3x प्लस 6। तो जो fx की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -3x प्लस 6। केस 2,
केस टू क्या होगा? when x lies between 1 to 2, when x lies between 1 to 2, 1 to 2 के बीच में, तो 1 to 2 के बीच में बात करेंगे। देखिएगा एक एक ब्रैकेट हटाते रहेंगे, देखिए एक एक का पॉजिटिव हटेगा, देखिए ये एक पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी दोनों नेगेटिव में ही रहेगा, क्योंकि सपोज करो 1.5 रखें, 1.5 रखने पर देखिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी x माइनस 1 एफ एक्स इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, दिस विल बी x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3, ये क्या देगा? x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3, एक्स एक्स कैंसिल, 3 2 5, 5 में से एक गया 4, सो माइनस एक्स प्लस 4, 4 माइनस एक्स हो गया। केस 2 देखिए बेटा, केस 3, केस 3, केस 3, when x lies between 2 to 3, x किसके किसके बीच में लाई करेगा? 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। अब देखिए 2 से 3 के बीच में सपोज करो 2.5, अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी निगेटिव आएगा, तो केस 3 आपका हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3, सो ये क्या दे देगा? 2x में से x गया, x माइनस 3 एंड प्लस 3 0, यानी सिर्फ x आ जाएगा। अभी देखिए केस 4, केस 4, फोर्थ केस, व्हेन x ग्रेटर इक्वल्स टू 3, x क्या हो? ग्रेटर इक्वल्स टू 3 हो, अब ये क्या हो जाएगा? तब तो सारा का सारा पॉजिटिव आ गया, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, ये मुझे क्या दे देगा? ये मुझे दे देगा 3x माइनस 6, तो ये एफ एक्स क्या दे देगा? 3x माइनस 6। अब आप इतने समझदार हो गए होंगे, मैं अगर अब यहां पर लिखता हूं डायरेक्ट ऐसा केस बना करके, तो आप कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल सही कहा है आपने। अब मैं यहां पर केस बना के लिख रहा हूं कि एफ एक्स इक्वल टू, ऐसे किया मैंने, x लेस देन 1, x lies between 1 to 2, x lies between 2 to 3 and x greater equal to 3, ये हो जाएगा 3x माइनस 6, 3x माइनस 6, 2 से 3 के बीच में हो जाएगा, 2 से 3 के बीच में देखिए क्या निकाला है? 2 से 3 के बीच में हमने क्या निकाला है? सिर्फ x निकाला है, उसके अगले में हमने निकाला है 4 माइनस एक्स, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट में हमने x लेस देन 1 पे क्या निकाला है बच्चे? देखो x लेस देन 1 पे मैंने निकाला है माइनस 3x प्लस। अब बेटे आप सब लोग बताइए, क्या ये लिखना आपको समझ में आ गया बच्चे? क्या ये लिखना आपको समझ में आ गया? अब ये समझ में आ गया क्या सब लोगों को लिखना है बेटा? लिखना समझ में आ गया? देखो मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं बेटा, मैं इकट्ठा सब नहीं क्लियर करा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ लिखना समझा रहा हूं कि सिर्फ लिखना कैसा है ये समझ लीजिए, ठीक? ये आपके ना मतलब शायद आप लोगों में तो है ही नहीं, स्टेट बोर्ड में तो शायद है ही नहीं, बट सीबीएसई बोर्ड वालों में, उनके बोर्ड में भी ऐसे लिखना है, उनका उनका बोर्ड में आता है क्वेश्चन, ठीक है? तो ये लिखना आप समझ लीजिएगा प्लीज, क्योंकि थोड़ा ये एडवांस के लिए काम आने वाला है। अगर आपको ये लिखना समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल स्टेप लिख, हाँ लिख देना, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, स्टेप इसलिए मैंने लिख दिया ना, मैंने पूरा इसलिए स्टेप आपको लिख करके दिखाया है। अब समझिए, मैं चाहता ना बेटा तो इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में भी मतलब डायरेक्ट बता सकता था, मतलब इतना बताता ही नहीं लिखना, लेकिन क्या होगा ना, अगर आप ये सीखे रहेंगे ना तो आप इसका डेरिवेटिव सीखे रहेंगे, और वो आपके लिए बहुत बेनिफिट आएगा, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में भी मॉडुलस का डेरिवेटिव आपको पढ़ना रहेगा, तो वहां पर ये सारी चीजें बहुत यूजफुल आएंगी आपके लिए। अब जरा समझिए प्लीज, अब देखिए, देखिए मैं कुछ कुछ बातें सिखा रहा हूं, देखिए दोनों को देखते रहिएगा और कुछ कुछ बातें सिखा रहा हूं, सीखते रहिएगा। एक बात तो मैंने सिखा दी आपको, देखिए देखिए, हाँ डायरेक्ट ही बता रहे हैं।
अभी देखिए, एक बात मैंने आपको क्या सिखाई कि सारे जितने ब्रैकेट हैं सबको पहले मॉडुलस के, पहले सबको जीरो के इक्वल रख लो जितने मॉडुलस हैं। पहली बात मैंने सिखाई आप लोगों को, ठीक। और मैंने हमेशा ये बताया आप लोगों को कि इसको कहते क्या है ये भी बता दे तुमको। जैसे ये जो जीरो रखते हैं ना बेटा, ये जैसे 1 रखा 2 रखा, तो 1 और 2 को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 को हम लोग क्या कहते हैं? 1 और 2 को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पर 1 और 2 मैं शॉर्टकट में सीपी बोलूंगा, सीपी मतलब चंदन पांडे, ठीक है बेटा। इसी तरीके से यहाँ पर आपके कितने क्रिटिकल पॉइंट है? यहाँ पर 3 क्रिटिकल पॉइंट है बेटा। यहाँ पर आपका 1 2 3, ये 3 चंदन पांडे हैं बेटा, ये तीनों को चंदन पांडे क्रिटिकल पॉइंट है ये सारे बेटा, ठीक है। 1 2 3 ये तुम्हारे 3 क्रिटिकल पॉइंट है बेटा, इनको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। पहली चीज मैंने ये बताई। दूसरा भी देखो तुमको समझाया, देखो समझ गए हो, तुम खुद समझ गए हो, मैंने मुझे कुछ नहीं बेटा बताना पड़ा, तुम दूसरा खुद समझ गए हो कि जितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे नंबर ऑफ केसेस उससे एक ज्यादा बनेंगे। यानी अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं तो 3 केसेस बनेंगे, और 3 क्रिटिकल पॉइंट है तो 4 केसेस बनेंगे। हमेशा बेटा एक ज्यादा केसेस बनेंगे। अच्छा, अगली बात एक और मैं सिखा दे रहा हूं, वो भी समझ लीजिए प्लीज। अगला बेटा मैं एक और चीज सिखा दे रहा हूं, देखो सबसे पहला केस, मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले केस और सबसे लास्ट केस, इन दोनों में माइनस का डिफरेंस होता है, माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है, नॉट डिफरेंस, माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले केस और लास्ट केस में हमेशा माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है। आप जरा देखिए, आप जरा देखिए तो प्लीज, पहला केस क्या था? -2x+3, और लास्ट केस क्या है? बस इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट केस मिल जाएगा। इसमें भी देखिए आप, इसमें भी देखिए आप, इसमें भी आप देखिए, पहला केस क्या है? -3x+6, लास्ट केस में क्या होगा? माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x-6 आ गया। दैट्स इट डियर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको सिखाई, जो आपको देख करके समझ में आनी चाहिए। अब एक चीज बेटा रह गया, वो क्या है सर? अब एक चीज रह गया कि आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, वो एक चीज आपकी रह गई, जो अब मैं सिखाता हूं। इसीलिए मैंने यहां पर इतना स्पेस छोड़ा था। अब ग्राफ कैसे हम लोग बनाएंगे, ये चीज मैं आपको यहां समझाता रहा हूं। देखिए, आप पहले ऐसा बना दीजिए, फिर ऐसा बना दीजिए, फिर ये यहां से बना दीजिए, ये एक्स एक्सिस। अच्छा, अभी 5 मिनट टाइम है बेटा, 5 मिनट करके जाइएगा क्लास प्लीज, ठीक है। अब ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अदरवाइज ना फिर दूसरे दिन के लिए रह जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है। सर, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। अब आप जरा ध्यान लगा के समझिए बच्चे प्लीज, मैं क्या क्या रखने वाला हूं। पहले दोनों क्रिटिकल पॉइंट को यहां दिखा दीजिए। एक क्रिटिकल पॉइंट है 1, एक क्रिटिकल पॉइंट है 2। और अब देखिए, इधर इससे छोटी एक वैल्यू रख के देख लीजिए, और इससे बड़ी एक वैल्यू रख करके देख लीजिए। देखिए, अगर आप 1 रखेंगे, अगर आप 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 1 ही मिलने वाला है। मैं यहां पर भी ड्रॉ कर देता हूं, मैं इधर 3 पॉइंट ड्रॉ कर देता हूं, 1 2 3। बच्चे आप जरा देखिए, ग्राफ देख करके बहुत कुछ सीखेंगे। 1 रखने पर आपको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। 0 रखने पर आपको क्या मिल रहा है? 0 रखने पर आपको 3 मिल रहा है। 0 रखने पर आपको 3 मिलेगा। देखिए, 1 रखने पर आपको 1 मिला, 0 रखने पर आपको 3 मिला। 2 रखने पर क्या मिलेगा? 2 रखने पर भी आपको 2 माइनस 1, 1 ही मिलेगा। 2 माइनस 2 0, सो 2 रखने पर भी आपको 1 मिलेगा। और 3 रखने पर आपको क्या मिलेगा? 3 रखने पर भी आपको 3 मिलेगा, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा 1, और 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो ये 3 मिलेगा। मतलब ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा होता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इसको हम लोग बोट डायग्राम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बोट डायग्राम कहते हैं।
और ये ग्राफ देख करके दो चीज और सिखा दें आपको, क्या कि इट इज, देखो इसमें कहीं पर भी पेंसिल का नोक उठा नहीं है, इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। पहली बात कि इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। एंड दूसरा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, देखिए कॉर्नर कहां कहां मिल रहा है, एक कॉर्नर यहां मिल रहा है, एक कॉर्नर यहां मिल रहा है। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। फिर से मैं बता दे रहा हूं, कोई बात नहीं, फिर से देखिए, सुनिए। हाँ, वैल्यू बेटा इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या तो मेन इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे मैंने पहले 0 पुट किया, यहां 0 रख कर देखा, 0 में से 1 गया, कितना आ गया बेटा -1, 0 में से 2 गया बेटा, कितना आ गया -2, लेकिन मॉड है इसलिए 1 + 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो 0 रखने पर कितना आ जाएगा बेटा 1 रखो, 1 रखने पर कितना आ जाएगा बेटा, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 2 गया, कितना आ गया बेटा -1, यानी ये मॉड है तो क्या आएगा +1। तो ये जो वैल्यू है ये मेन इक्वेशन में रखकर देख सकते हैं, या इन वैल्यूज को आप यहां भी रख करके देखिए। एक से छोटी वैल्यू किसमें रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे, कितना आ गया 3। 1 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू किसमें रखेंगे, इसमें, कितना आएगा 1, और 2 से बड़ी वैल्यू किसमें रखेंगे, इसमें, 3 रखा, कितना आ गया 3। ये क्लियर हुआ क्या बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? बताइए जरा प्लीज, इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक बार फिर समझिए, एक और समझिए, ठीक है, ये तो एक समझा आपने, एक समझा भी आपने, अभी एक समझा आपने, दूसरा समझिए। देखिए इसका जरा देखिए ग्राफ, इसका भी ग्राफ देख लीजिए, इसका ग्राफ, ये बिल्कुल इसका ग्राफ देखिए, और बस इसके बाद मैं छोड़ देता हूँ, ये लास्ट रहेगा आपका, ये बस इसका ग्राफ देखिए और इसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। देखिए फिर देखिए 3 पॉइंट है, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। मैं पॉइंट को भी प्लॉट करके दिखा देता हूं बेटा। देख, मुझे क्या चाहिए, 1 2 3, इसके बाद की एक वैल्यू रख लो 4, और इससे पहले की एक वैल्यू रख लो 0। इसमें रखेंगे, अगर 0 रखेंगे इसमें रख के देखो, मेन इक्वेशन में रखो या इसमें रखो। 0 पर कितना आ रहा है बेटा 6, 0 पर ही आएगा 6। अब देखिए 1 पर कितना आएगा बेटा, 1 किस में रखना है, इसमें, 4 में से 1 गया 3, 1 पर बेटा ये आ रहा है 3। देखिए 2 पर कितना आ रहा है बेटा, 2 किस में रखना है, इसमें, 2 पर 2 ही आएगा बेटा, 2 पर आ गया 2। अब देखिए 1 पे 3, 2 पे 2, 3 पे कितना आ रहा है बच्चे, देख 3 पे तेरा 3 आएगा, 3 पर भी 3 आएगा, और 4 रख कर देखिए, 4 रखने पर कितना आ रहा है बेटा, 4 रखने पर तुम्हारा 6 आएगा। क्या आ गया देखो, मिलाओ, अब बेटा क्या है ये, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड माइनस, बेटा निगेटिव है ना, मॉड है ना, मॉड कभी निगेटिव वैल्यू देगा क्या, 0 रख के देखो तो इस वाले में 0 रख के देखो तो 0 हो जाएगा, ये तो +6 देगा ना। हाँ आपने कह दिया, देखिए 0 रख करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 रखिए ऊपर वाले में x < 1 पे। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर डियर टू एवरीवन? ओके ठीक है, अब इसमें थोड़ा और रह गया है, बट टुडेज टाइम इज ओवर, अभी थोड़ा सा और इसमें रह गया है, कल मैं उसको थोड़ा और बता दूंगा, ठीक है, इसमें थोड़ा और रह गया है। सो इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस समथिंग एक्स्ट्रा। ओके डियर, ओके, बाय।